हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं और आपको बताऊं कि बच्चों आपको पता है कि आप सभी का सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको गुड से गुड कंटेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छे वीडियो दिया जाए, जो कि आपको एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन आ सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों कि आप तक का जितना वीडियो दिया गया है आप सभी ने उसको बहुत प्यार दिया। उम्मीद है और आगे देते रहेंगे बच्चों। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे वीडियो को जल्द से जल्द उन बच्चों के पास शेयर करें जो बच्चे सेंटअप का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आज सुबह में मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव वीडियो लाया था। ठीक है, किसका? तो संस्कृत का। बच्चों, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए मैंने 100 में से 100। ठीक है, अब मैं सब्जेक्टिव लेके आया हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप वीडियो के अंत तक बने रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा संस्कृत का। ठीक है बच्चों, विषय कोड कितना? 105। तो बच्चों ये जो प्रश्न है इसमें मैं आपको लेके आया हूँ बच्चों सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे पहले ला चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपने सब्जेक्टिव नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन का सब्जेक्टिव कदम रियल वाला बच्चों 100% श्योर है कि आपको कल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई एम 100% श्योर। तो बच्चों बस वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहले प्रश्न से पहले कुछ खंड अखंड व देखिए पढ़ सकते हैं बच्चों। आप इसको पढ़ना होगा, आप एग्जाम में पढ़ सकते हैं बच्चों, नहीं तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम स्किप कर देते हैं। क्या है बच्चों? खंड ब में पहला प्रश्न की ओर क्या है कि आपको गद्यांश जब है अधोलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दिए। किस प्रकार का बच्चों? तो कुछ इस प्रकार का देखिए, आपको यहाँ पे संस्कृत में दिया, उसका आंसर ढूंढना है। संस्कृत में क्या है? रामायणम मम प्रिय पुस्तकम भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य पावन चरितम रामायण वर्णितम अस्ति। अस्य लेखकः महर्षिः वाल्मीकिः आसीत्। तस्य रचना आदिकाव्यम इति विदुषां मतम। अत एव वाल्मीकिः आदिकाव्यः आसीत्। रामायणम अनुपुष्टुम छंदसि लिखितम अस्मिन् श्लोक संख्या 24,000 वर्तते। अस्मात् कारणात् रामायणम महाकाव्यम चतुर्विंशति। कुछ इस प्रकार से है बच्चों, जो आपको पढ़ने भी आना चाहिए संस्कृत, तब आप इसमें आंसर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको पढ़ लिया हमने। अब इसका देखिए प्रश्न क्या बच्चों कि साहसी संहिता इच्छुति विद्युति, मतलब क्या बोल रहा है? एक पदेन में उत्तर देना है। मम प्रिय पुस्तकम किम आदि कवि क आसित। तो बच्चों मैं इसका एक उत्तर बता दूं, इसका उत्तर होगा क्या? तो मम प्रिय पुस्तकम किम, तो इसका उत्तर होगा रामायणम। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? आदि कव्य क आसित, तो इसका होगा वाल्मीकि। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको पूरा 100% ऐसे प्रश्न कल आपको अपने विद्यालय में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ऐसे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक अभी कर दें। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ बच्चों अभी लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। चलिए दूसरे प्रश्न चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्य, इसको थोड़ा पूरे वाक्य में उत्तर देना है, थोड़ा लंबा वाक्य में। रामायण किम वर्णितम अस्ति, और दूसरा प्रश्न विदुदभ्य रामायण किम उच्यते। तो बच्चों देखिए इसका क्या है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर रामायण किम वर्णितम अस्ति, तो भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य पावनम चरित्रम रामायण वर्णितम अस्ति। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, विद्युत धभ्य रामायणम किम उच्यते। तो बच्चों इसका रामायणम महाकाव्यम चतुर्विंशति साहसी संहिता इतुच्यते विद्युद्धि। ठीक है, तो इस तरह का दूसरा का उत्तर हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, मैं हटा देता हूँ लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, आपको एग्जाम में काम आएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए खंड ब में भी क्या दिया है कि इसको आपको पढ़ना, आपको इसके पहले अथवा दिया होगा तो अथवा को छोड़ देना है, आप सीधे खंड ब पे आना है क्योंकि खंड अकम्प्लीट हो गया। अधुना यातायातम अत्यंत सुकरम वर्तते विविधानि जल स्थल वायु मार्ग यानानि स्थानंत स्थान प्लवंत यान्ति उयन्ति च आकाशवाणी दूरवीक्षण छायाचित्र चित्रपटादिनानि मनोरंजन साधनानि हस्तगतानि तिष्ठन्ति। अधुना तु संचार सदनानां कृत उपग्रहाणां प्रयोग अपि क्रियते। उपग्रहस्य आविष्कारेण मानवः अनुग्रहेषु पदम विद्युतम कटिबद्ध पड़ते। ठीक है बच्चों, मेरे को माफ करना, जल्दी पढ़ना पड़ा ताकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ। आपको इससे मतलब नहीं, वैसे आप पढ़ सकते हो लेकिन आपको आंसर जानना है मतलब। ठीक है, चलिए अगला इसका प्रश्न देखिए, एक पद में उत्तर देना है। क्या देना है कि एक पद में उत्तर क्या है बच्चों कि अधुना अत्यंतम सुकरम किम वर्तते, तो उत्तर होगा बच्चों भोजनम। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए कानी उड़यंती, तो उत्तर होगा व्यापारी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। उपग्रहस्य आविष्कारण मानव किम कर्तुः कटिबद्ध। बच्चों जो ये दो विसर्ग दिखाई दे रहा है ना आपको, दो, इसको अह पढ़ते हैं, ठीक है, वर्तते। और इसका फिर इसके बाद इसका उत्तर भी आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। अधुना उपग्रहणम प्रयोगः किमर्थ क्रियते। तो बच्चे देखो दोनों का उत्तर देखिए क्या है। दोनों का उत्तर है कि उपग्रह से आविष्कारण मानव किम कर्तुः कटिबद्ध वर्तते। तो इसका होगा भिक्षुक आत्मना भाग्यवनज भोजनम मन्यते। और दूसरा का बच्चों उत्तर क्या था, तो अहो अयम तू स्वयमेव याचक इति चिंत्यत्वा भिक्षुक अग्रे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। ठीक है बच्चों, मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों का उत्तर क्या। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अथवा, अथवा मतलब आप या तो ये कर सकते हैं या फिर ये। तो हमने जब ये कर दिया तो ये हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने देखिए यहाँ पे देखिए कर दिया ना हमने, ये देखिए ये कर दिया हमने। चलिए अगला टॉपिक क्या बोलता है, देखिए संस्कृत में पत्र लिखना है। संस्कृते पत्र लिखनम। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों अभी तक अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए। लगातार हमारे टीम के द्वारा हमारे द्वारा मेहनत लग रही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिले। बच्चों आप उम्मीद नहीं कर सकते हो बिल्कुल, तो बच्चों आपको बिल्कुल उम्मीद से बिल्कुल परे है कि इस तरीके का वीडियो बनाने में कितना मेहनत लग रहा होगा। बच्चों आपको यही लग रहा होगा कि क्वेश्चन लिए होंगे, फोटो क्लिक कर लिए होंगे, और नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ले लें, फोटो क्लिक करने के बाद काफ़ी एडिटिंग करना पड़ा है। मैं आपको बता नहीं सकता बच्चों, आप सिर्फ समझ सकते हैं। अगर आप समझ सकते हो बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा कि 2 घंटे मेहनत करने के बाद ये वीडियो तैयार कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, तो आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो बच्चों मैं आपसे कुछ नहीं चाहूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, और साथ ही सभी मित्रों के पास शेयर करें, और जब भी वीडियो देखे तो पूरा देखे, साथ में अंतिम समय में लाइक जरूर कर दे। उम्मीद है बच्चों कि आप हमारी बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा और समझेंगे और समझ चुके होंगे बच्चों। तो जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोलता है कि 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पे 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अपने विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को प्रशंसित पत्र लिखें। या दूसरा बच्चों मित्रों के साथ मनाए गए वन भोजन का वर्णन करते हुए छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत लिखे। या चौथा बच्चों अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत दिवस समारोह का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखना है। तो चलिए देखिए हमने बताया बच्चे क्या लिखा है, तो विद्यालय परित्याग पत्र प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखा है। यानी दूसरा नंबर किस तरीके से, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय नालंदा महोदय सविनय निवेदन यत भवता विद्यालय विगत वर्षे अहम 10वीं कक्षायाम अपठम परम अधुना अहम नगर स्थित महाविद्यालय गन्तुं शक्नोमि, अतः अहम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम इच्छामि, प्रार्थ्य यत् भवान उक्तम प्रमाण पत्र महा दास्यति इत्येव अहम सदैव अनुगृहीतः भविष्यामि। भवतः छात्र विकास। आपका जो भी नाम हो या क्रमांक को आप उस तरह से कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, मैं रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न नहीं बच्चों, इसमें क्या बोला था 2, जैसे कि आप शुरू में देखिए यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों कि 2 प्रश्न का उत्तर देना। तो एक तो दे देता हूँ ना बच्चों, एक प्रश्न आपका 4 का और एक प्रश्न आपका 4 का, तब तो 8 होगा बच्चों। ठीक है, तो 2 दे दिए। दूसरा क्या है, तो अपने मित्र के पास बनाए गए एक वर्ण भोज का, अपने यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में था छोटे भाई को, यहाँ बड़े भाई को, तो कोई बात नहीं एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे छोटे भाई को करके लिख सकते हैं क्या है, आदरणीय भ्राता। ठीक है, सप्रेम नमनोम अत्र कुशल तत्रास्तु। क्या बोल रहा है, गत सप्ताहे अहम मित्र सह वन भोज्य राजगीरम गत आसीत अस्य स्थानस्य सौंदर्यस्य अद्भुत मस्ति सर्वप्रथम अस्माभिः भोजनम पच्युतम सर्वा व्यवस्था कृता, तत्पश्चात सर्वे अस्मिन् कार्ये संलग्ना भविता भोजनं पचति। भोजनं कृतवन्तः तत इतस्ततः भ्रमिता विशालः वृक्षः सुसज्जिता इयं देवभूमिः एव प्रतीयते। संध्या काले पुनः गृह प्रत्यागता अहम भवता सह अपि एक बार पुनः अत्र आगन्तुम् इच्छामि, आशासे अवाम शीघ्रम आगमिष्यावः सर्व। और उसके बाद क्या बच्चों यहाँ पे, तो मम नमस्कार कथिनन्ति। ठीक है, तमम भ्राता। तो बच्चों इस तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना है। आपको ये भी एग्जाम में आई एम श्योर कि देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अधोलिखित विषय में 1 पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखा है। किसी एक पर 7 वाक्यों में लिखना है। अस्माकम विद्यालय, शिक्षक दिवस, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता। आप किसी पे लिख सकते हैं बच्चों, मुझे आसान और समझ में अस्माकम विद्यालय
उम्मीद हुआ लगा कि आप सबको ज़्यादा आसान लगा, इसलिए मैंने अस्माकं विद्यालय पे वीडियो लगा दिया। देखिए अस्माकं विद्यालय पे क्या है, वयम आदर्श विद्यालय पठामः, अयम नगरस्य अतिसुरम्य स्थले स्थितो अस्ति। ठीक है, अस्य, उसके बाद क्या है बच्चों, एक सेकेंड, उसके बाद है मोहन भवनानि दर्शकानां चेतासीं हरन्ति अयम विद्यालय रमयोद्यान मध्य स्थित अस्ति। अत्र अध्यापकानां संख्या षष्ठ, छात्राणां संख्या च चतुस्सहस्रं वर्तते। सर्वे अध्यापकाः स्वस्वविषये पारङ्गताः, शिक्षणकलां ज्ञासश्च वर्तन्ते। छात्राः अपि मेधाविनः सुशिष्टाः जिज्ञासवः सन्ति। शिक्षा अस्माकं विद्यालयः समग्र प्रदेशे सुकीर्तिलब्धः वर्तते, अतः दूर दूरतः छात्रा अत्र पठितुम आगच्छन्ति। इस तरीका से बच्चों अस्माकं विद्यालय में आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये भी पसंद होगा बच्चों। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक है। उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करना है। आपको यहाँ से ये 1, ये 2, यहाँ से कुछ संस्कृत में अनुवाद दिए हैं जो 6 वाक्यों में, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और अच्छे लगेंगे। देखिए ये है पहला है, पटना में गोल घर है। पहला नहीं बच्चों, पहला तो आपको पीछे था कि गीता गीत गाती है, वह वर्ग में प्रथम है। उसके बाद तीसरा, पटना में गोल घर, जल में मछलियाँ तैरती, मोहन आँख से खाना है, वह रात दिन पढ़ता है, ज्ञानी पुस्तक आँखें पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, रात में वर्षा हुई, विद्यालय के दोनों ओर मार्ग है, हिमालय पर्वत का राजा है। ठीक है, तो हमने किस तरीके का साथ को बनाया वो देखिए। ठीक है, गीता गीत गाती है तो गीता 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 गीतम गायंती, मैं कलम से लिखता हूँ, अहम कलमेन लिखती, जल में मछलियां तैरती है, जले मीना तरंती, मोहन नेत्रेन कान्हा, मतलब देखो यहाँ पे बच्चों हिंदी लिख दिया, माफ करना थोड़ा समझिएगा। मोहन आँख से कान्हा है तो यहाँ पे उसका संस्कृत है मोहन नेत्रण कान्हा अस्ति। उसके बाद पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वतानाम राजा अस। देखिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित प्रश्नों में किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों, 8 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, मंगलम पाठ में सत्य की विशेषता बताई गई, किस शब्द से पटना शब्द बना है, पटना के किन्हीं 5 दर्शनियों का, इस तरीके का 8 है। चलिए हमने किस 8 प्रश्न का उत्तर देखे हैं आइए जानते हैं। बच्चों जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन स्टूडेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियो। ओके बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मैंने किस तरीके का प्रश्न को उत्तर दिया 8। पहला देखिएगा बच्चों, मंगलम पाठ में सत्य की क्या विशेषता बताई गई है। देखिए बच्चों ये जो है ना, यहाँ से आपको 8, एक प्रश्न 2 नंबर का था ना, 8 दूनी 16, यहाँ से इतने प्रश्न इधर, इतने प्रश्न यहाँ से इधर, और इतने प्रश्न बच्चों यहाँ से इधर, इतने सारे प्रश्न से मात्र 8 प्रश्न का उत्तर देना, आप किसी का भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने किसको दिया वो देखिए। देखिए मंगलम पाठ में सत्य की क्या विशेषता बताई गई है, तो उत्तर, मंगलम पाठ में सत्य की विषय में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह सत्य को इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति हो सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए किस शब्द से पटना शब्द बना है और कब पाटलिपुत्र पटना हो गया है। ठीक है, आपको सभी को पता है कि पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। तो यह नगर मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के किन्हीं 5 दर्शनीय स्थल के नाम लिखे। बच्चों आप कोई भी लिख सकते हो, मुझे सही लगा गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जलते हुए अलसशाला से आलसियों को कैसे निकाला गया। उत्तर सुनिएगा बच्चों, चारों की आपसी बातें सुनकर उसके द्वारा ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाले। मतलब जो नियोगी पुरुष थे वो सोचे कि वो चारों का बातें सुनकर, कोई चारों बोल रहा था कि मतलब कोई आएगा, कोई बोलेगा किसी और का घर है, इस तरीके से बात कर रहा था, तो नियोगी पुरुष ने सोचा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, इससे पहले इनको बचा जाता है। उसने क्या किया कि उन सभी के बालों को पकड़कर बाहर खींच लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किनके किन संस्मरणों से पाटलिपुत्र का वर्णन है। तो देखिए बच्चों, किनके किनके संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन है, प्रश्न ये है। उत्तर सुनिएगा बच्चों, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है।
बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पंडित क्षमा राव का परिचय दें। तो बच्चों आधुनिक काल मतलब आज के समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित हमारा नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंगा की महान विद्युत जीवन चरित्र पर शंकर चरितम की रचना की है। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वारदम्बिका परिणय काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर सुनिएगा बच्चों। 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी त्रिवलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है, ठीक है बच्चों। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों, भारतीय जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है। देखिए बच्चों उत्तर सुनिएगा। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यह है भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्व। तो बच्चों इस तरीके से सुपर फास्ट तरीके से मैंने आपको क्या करवाया बच्चों, तो इसका सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद है बच्चों कि आपको सब्जेक्टिव कंप्लीट आया। और बच्चों आप इन सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बच्चों हम 100 में 100% कन्फर्म है कि इसी तरीके का और यही प्रश्न सेम टू सेम आपको कल एग्जाम में आएगा। तो प्लीज़ बच्चों आप इस चैनल को जुड़े रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लें और सभी दोस्तों के पास शेयर करें। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन पसंद आया। अब बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।